जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न में आज जो पैटर्न हम बात करेंगे उसका नाम है हरामी। अब नाम पे मत जाइए, हिंदी वाली गाली नहीं है, ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। जैसे यहाँ पिक में दिखाया हुआ है प्रेग्नेंट लेडी। और क्यों ये ऐसे पैटर्न बोला जाता है प्रेग्नेंट लेडी के फॉर्म में, वो हम तुरंत अभी देख लेते हैं। अगेन ये भी दो तरीके का होता है। बुलिश हरामी जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो ऑलरेडी उसमें बनता है, और बेरिश हरामी जब अप ट्रेंड चल रहा हो तब बनता है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये कुछ इस तरह का पैटर्न होता है कि अगेन दो कैंडल्स बनेगी, क्योंकि मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। पिछली कैंडल डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था। पिछली कैंडल एक मारूबोजू टाइप आप देख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल बनी थी। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि एक छोटी बुलिश कैंडल जो उस प्रीवियस रेड कैंडल के ऐसे सामने नजर आ रही है, जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट जिसका पेट थोड़ा बाहर आ जाता है, उस तरीके का एक ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नजर आती है। इसीलिए इसको हरामी पैटर्न बोला जाता है। और इस केस में ये बुलिश हरामी पैटर्न है, बिकॉज पिछला डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, जिसमें पीछे साइकोलॉजी क्या हुई होगी इस पैटर्न में कि आपका बेरिश पैटर्न था, बेरिश ट्रेंड था, और अच्छी खासी P1 जो कैंडल बनी जो पहले दिन, वो अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनी, बियर्स पूरे कंट्रोल में थे। नेक्स्ट डे अचानक से गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ पिछले कैंडल का, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ स्टॉक में। अंबुजा सीमेंट का ये चार्ट है, और उसमें ऊपर फिर ओपन होने पे लगा बेयर्स को, अरे भाई अब क्या होगा, अब तो पैनिक सा हो गया बेयर्स में, क्योंकि प्राइस ऊपर ओपन होता है तो उनको अपना प्रॉफिट कम नजर आता है, तो वो वहां से फिर निकलना शुरू करते हैं और बाइंग, फ्रेश बाइंग आती है मार्केट में, और फिर वहां से तेजी से क्लोज हुआ बुलिश टेरिटरी में, यानी कि एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली, और फिर नेक्स्ट डे से जो है बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। मतलब ये एक रिवर्सल पैटर्न है, और आपको ध्यान देने वाली बात घूम फिर के वही है कि ट्रेंड जो प्रीवियस है वो बेरिश होना चाहिए। फर्स्ट रेड कैंडल जो बने उसके अगेंस्ट जो बॉडी जो है वो बीच में होनी चाहिए उसके कहीं, और ऐसा ना हो कि ऊपर निकल गई हो या नीचे निकल गई हो। और आपका जो है, आप ट्रेंड को हमेशा ध्यान रखना कि पिछला ट्रेंड क्या चल रहा है, तभी ये पैटर्न मैटर करते हैं, वरना पैटर्न नहीं मैटर करते। अब आइडिया क्या है कि यहां से रिवर्सल आएगा तो आपको एक बुलिश ट्रेड लेनी है। अगेन रिस्क टेकर जो है सेम डे जब P2 कैंडल जो बन रही होगी, यहाँ पे जैसे हमने देखा यहाँ पे P2 कैंडल बन रही होगी तो अपनी ट्रेड ले लेंगे, और यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। इन दोनों का जो लोएस्ट लो पॉइंट होगा उसको, इस केस में ये रेड कैंडल का जो लो पॉइंट है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं जो वेट करना चाहते हैं नेक्स्ट डे कंफर्मेशन का, वो नेक्स्ट डे जब ग्रीन कैंडल बनती है तब ट्रेड ले सकते हो। देखिए रिस्क एवर्स ट्रेडर जब आप बनते हैं तब आपका स्टॉप लॉस भी बहुत डीप हो जाता है। इस दिन आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इतना रहेगा, लेकिन जब आप रिस्क एवर्स ट्रेडर बन के ट्रेड करेंगे तो आप स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रख सकते, फिर आपको यहाँ कहीं रखना होगा और जल्दी निकलने की आपकी आशंका हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। कुछ ट्रेड में आपको रिस्क टेकर बनना ही पड़ेगा, और कुछ ट्रेड में मैक्सिमम आपको रिस्क एवर्स ट्रेड बन के भी फायदा हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक्सिस बैंक का चार्ट देखें, इसमें आप देख सकते हैं बढ़िया बुलिश हरामी पैटर्न बन के आया, एक रेड कैंडल नजर आई, अगले दिन जो है ग्रीन कैंडल बनी, और वो इसके मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पेट निकल आया उसका, इस तरह से कैंडल बनी बीच में कहीं। और इसका जो लो है, अभी दोनों कैंडल का लो जो है इसका 810 है, इसका 818, तो स्टॉप लॉस आपका इस वाली कैंडल का जो लोएस्ट लो है वो 810 हो जाएगा, और एंट्री जो है आप कहीं लेंगे इसके क्लोज P2 कैंडल यानी 835 के आसपास। अब देखिए रिस्क टेकर जो है उसी दिन ट्रेड ले लेता और उसको अच्छा खासा गैप अप प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ से। रिस्क टेकर रिस्क एवर्स वाले नेक्स्ट डे ट्रेड लेते, उसको भी ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता। तो ये आपको एक बैलेंस बना के चलना है दोनों ही केस में। अब सिमिलरली आपको ये जरूर ध्यान देना है कि ट्रेंड हमेशा जो है आपको फॉलो करना है, ये नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा था, बट यहाँ पे बेरिश ट्रेंड नहीं था। भले ही यहाँ पे एक ये कैंडल पैटर्न नजर आया, लेकिन और उसके बाद तेजी भी दे आई, लेकिन हम इसको बुलिश हरामी नहीं कह सकते, क्योंकि पिछला ट्रेंड जो है वो बेरिश नहीं था।
तो यहां पे जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी सिमिलर केस है, पैटर्न जरूर बना, अगर आप एंट्री भी लेते तो आपका तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आपको ये देखना है कि देखिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ट्रेंड इंपॉर्टेंट है और पैटर्न का अच्छी तरह बनना इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें आप ध्यान देंगे तो आपकी ट्रेड ज्यादा टाइम सही जाएगी। इसी का अपोजिट हो जाता है बेरिश हरामी। बेरिश हरामी के केस में क्या होगा, पहले अप ट्रेंड चल रहा होगा, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं बुलिश कैंडल बनी होगी P1, नेक्स्ट डे आपको P2 पे एक छोटी जो है बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। अब साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे आप देख सकते हैं, बुलिश ट्रेंड चल रहा था, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी P1, नेक्स्ट डे जो है गैप डाउन ओपन हुआ, यानी कि पिछले डे के क्लोज से नीचे ओपन हुआ नेक्स्ट डे, तो जो बुल्स थे वो थोड़ा सा घबरा गए कि भाई लग रहा है कि हाँ बस हो गया, इतना ही था। अब यहां से फिर वीकनेस फर्दर नजर आ सकती है, तो वो निकलेंगे और फ्रेश सेलिंग आएगी मार्केट में, बेयर्स हावी हो जाएंगे बुल्स के ऊपर और फर्दर आपको जो है नीचे डाउन ट्रेंड एक देखने को मिल सकता है। रिवर्सल पैटर्न है ये, सेम कंडीशंस वही रहेंगी कि आप रिस्क टेकर हैं तो सेम आप उसी दिन जब P2 कैंडल आपकी यहां पे बन रही है तो आप ट्रेड ले सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट डे 3:20 के आसपास, नहीं तो आप नेक्स्ट डे का वेट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी जो है ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, दोनों कैंडल का जो हाई है, जो सबसे ज्यादा हायर हाई होगा P1 P2 में, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो इस केस में जो हाई है 129 डे 1 का P1 का और P2 का 129.70 है, तो ये आपका एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। आप सेल करेंगे यहाँ पे और ये आपकी एंट्री, रिस्क ट्रेड टेकर उसी दिन ले सकते हैं, रिस्क एवर्स नेक्स्ट डे ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि आप देखें यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही होगी नेक्स्ट डे, तो आप रिस्क एवर्स होंगे तो आप नहीं एंट्री ले पाएंगे, अगले ही दिन शायद ले पाए, बट पैटर्न तो आपको पहले ही नजर आ जाना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया बुलिश हरामी और बेरिश हरामी पैटर्न कैसे होते हैं। 2 ट्रेडिंग सेशन यानी 2 दिन के ऊपर P1 P2 कैंडल्स आपको नजर मारनी पड़ेंगी। अगर डे 1 की जो कैंडल P1 पैटर्न है वो एक लॉन्ग कैंडल है, नेक्स्ट डे की एक स्मॉल कैंडल बनती है, लेकिन वो उसके अंदर टक इन हो रखी है, मतलब जैसे हमने बात करी प्रेग्नेंट लेडी की, यानी कि पेट उसका ऐसे बाहर आया हुआ है, तो वो जो है आपको बुलिश पैटर्न नजर आएगा। अगर वो डाउन ट्रेंड में बन रहा है और इसका जो है आपको ट्रेड उसी दिन इनिशिएट कर सकते हैं जो रिस्क टेकर हैं, और नेक्स्ट डे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो रिस्क एवर्स हैं। स्टॉप लॉस जो है दोनों कैंडल का हायर हाई, जो सबसे हाईएस्ट हाई होगा वो हो जाएगा। बेरिश हरामी पैटर्न जो है अगेन अप ट्रेंड चल रहा होगा और वहां पे आपकी ये कैंडल नजर आएगी, तो आपको ये पैटर्न अगर नजर आता है तो आप सेम डे एंटर कर सकते हैं या नेक्स्ट डे एंटर कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपकी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर है। और जो स्टॉप लॉस है वो P1 P2 के जो लोवेस्ट जो हाईएस्ट हाई होगा वो आपका बन जाएगा, और बुलिश हरामी की केस में लोवेस्ट लो जो दोनों में से होगा। तो ये मेन चीजें अगर आप देख लेते हैं कि पैटर्न पिछला क्या है, यानी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, पैटर्न सही से इमर्ज हो रहा है, स्टॉप लॉस अगर आप प्लेस कर देते हैं राइट, तो आपको अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बेसिक चीजें अगर हम टेक केयर करें तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में और हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, उनको भी देखेंगे। एंड अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसको सीरीज को शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।